प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत रोचक प्रश्न पर बात कर रहे हैं और ये प्रश्न हमें भेजा है छिंदवाड़ा से साकेत गुप्ता जी ने। ये 45 वर्ष से ऊपर के, आप समझ लीजिए 50 वर्ष के आसपास की इनकी आयु है और इनका ये कहना है कि मध्यम वर्गीय जीवन मेरा डर के इर्द गिर्द ही घूमते घूमते निकल गया। कई बार इनका फ़ोन भी आया हमारे पास और इन्होंने हंसते हुए प्रश्न किया। इन्होंने मुझसे भी पूछा कि आप ईश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं या डर के प्रेम करते हैं। मैं भी ठिठका, मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो इन्होंने यही कहा कि हमने तो ये सुना है कि ईश्वर से संबंध बहुत ही खुले हुए और बहुत ही निर्भय तत्व से संचालित होते हैं। इन्होंने उदाहरण भी दिया। इन्होंने कहा हमने कई कथानकों में ये देखा है कि नायक इतना विद्रोही होता है कि वो ईश्वर से युद्ध करने के लिए भी तत्पर हो जाता है और सनातन परंपरा में तो इसके लिए कहीं कोई मनाही और कोई बंदिश भी नहीं है। बोले लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं ईश्वर से डर के रिश्ते से ही संचालित हूं। हमेशा मेरे मन में यही डर बैठा रहता है कि ईश्वर कहीं अनिष्ट न कर दे। तो मैं एक तरह से ईश्वर की ब्राइब देने की कोशिश करता रहता हूँ। कोई कहता है कुंडली देखकर कि भागवत कथा करा लेना, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करता। ये सोचता नहीं हूँ कि भागवत कथा कराने की क्या ज़रूरत है, मेरा मन ही भागवत कथा है, मैं तुरंत जुट जाता हूँ। कोई कहता है कि काल सर्प योग का प्रभाव है, ये पूजा अनुष्ठान करा लेना, मैं उसमें जुट जाता हूँ। और फिर जब ये सब संपन्न होता है तो मेरा प्रबुद्ध मन मुझसे कहता है कि भक्ति कहाँ है इसमें तो एक डर है तुम्हारे मन में बैठा हुआ। किसी ने कह दिया, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया और तुमने कहा अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, अगर नहीं करूँगा तो ना कुछ नहीं, बाकी तो जो है घटना है वो तो घटेगा ही, लेकिन इससे प्रभाव कुछ न्यूनतम हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सभी से मेरा रिश्ता डर का है। जो मेरे धनाढ्य मित्र हैं उनसे मैं इसलिए डर कर उनकी कुछ कटु बातें भी सुन लेता हूँ कि आड़े वक्त पर ये काम आएंगे। तो मुझे समझ आता है कि मित्रता कहाँ है। मैं तो एक डरा हुआ पुतला हूँ जो हर जगह इसी डर से चल रहा है कि बॉस के सामने दुम हिलाओ क्योंकि डर है नौकरी बनी रहेगी, पत्नी की भी बातें सुन लो कि वैवाहिक संबंध निपटा रहेगा, जवान पुत्र और पुत्री अब हैं उनकी भी ऊंची आवाज़ सुन लो नहीं तो समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो बड़ा सुंदर प्रश्न इन्होंने किया है कि शरद जी, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि मैं डर का ही एक बड़ा पुंज हो गया हूँ और ये चीज़ मुझे कई बार अपने ही प्रति गहरी वितृष्णा से भर देती है। मैं अपने को कायर, निकम्मा और एक डरा हुआ व्यक्ति मानता हूँ। क्या ऐसी अनुभूति शरद जी आपकी भी है? मैं भी हिल गया। मैंने भी अपने को खूब टटोला और ईमानदारी से कहूँगा कि कुछ मोर्चों पर पाया कि मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। आपकी आप जाने जो ये देख रहे हैं। चलिए, मैं इस पर टीका टिप्पणी का अधिकारी नहीं हूँ। हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी इसके लिए सार्थक संवाद करने के सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तित्व हैं। सर प्रणाम, विषय आपके समक्ष। शरद जी, जो भरा हुआ घड़ा होता है ना वो छलकता नहीं है, छलकता नहीं। अधजल गगरी छलकत जा, वो छलकते हैं। आप उससे डरते इसलिए हैं क्योंकि आपका अंतर्मन विश्वास से भरा हुआ नहीं है। विश्वास नहीं है इसलिए डरते हैं। वाह। श्रद्धा अग्नि संबद्धते श्रद्धा होते हवि श्रद्धाम भगस्व मूर्धनि वत्सा वेदयामसी। आप उस सड़क से चलना पसंद करते हैं जिन सड़क पर अवरोध लगे हुए हैं, जहाँ टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है आपको। आप उस सड़क पर चलना पसंद नहीं करते जहाँ आँख में पट्टी बांधकर आप आराम से चल सकते हैं। आप उस बच्चे की तरह नहीं खेलना चाहते जो जी भरकर दौड़ता है और खेलता है, खिलखिलाकर हंसता है और आ जाता है। आप उस बच्चे की तरह खेलना चाहते हैं जिसको उसके माता पिता गार्डन या बगीचे में लेके जाते हैं और कहते हैं सुनो ये ऐसा 4 बार उतरो चढ़ो, इससे एक्सरसाइज होगा,
इससे तुम लंबे होगे, इससे तुम्हारा हाथ ऐसा हो जाएगा, इससे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा। आप उस बच्चे की तरह धूल में नहीं जाना चाहते जो गांव की धूल भरी सड़कों पर निहंग बिना पदत्राण के चलता है, दौड़ता है। आप उस बच्चे की तरह जीवन बिताना चाहते हैं जो चू चू करती हुई जूता पहनकर 6 महीने का बच्चा घर में ही चलता है। तो आप डरते हैं। तो आप डरते इसलिए कि आपके अंतर्चित्त में विश्वास समृद्ध नहीं है। तो जब तक आपके मन में विश्वास समृद्ध नहीं होगा तब तक आप में ये डर बना रहेगा। अब इस पर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि डर या भय का मूल नाम मृत्यु है। डर या भय का मूल नाम मृत्यु है, जिसे हम पर्यायवाची शब्दों में डर शब्द का उपयोग करते हैं। आप दौड़े, तुम गिर जाओगे, मैं डर गया, तो गिर जाने से क्या होता? मर जाएगा वो। आपको मृत्यु, ये नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा? खाने की समस्या हो जाएगी, दर दर की ठोकर खानी पड़ जाएगी, परिवार मर जाएगा भूखों। आप मृत्यु से डरते हैं केवल, और आप मृत्यु के विकल्प के रूप में परमात्मा को रखते हैं, जबकि रोज उनको महाकाल महाकाल बोलकर रखते हैं। लेकिन आप, चूँकि आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी निष्ठा नहीं है, आपका उस पर विश्वास नहीं है, आप एक ऐसी बहू की तरह हैं जो घर में तो आई है छबीली बढ़िया घूंघट डालकर, लेकिन वो घूंघट के भीतर से धीरे धीरे देखती है कि मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से घर के लोग सब खुश हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अभी घर में अपने आप को समर्पित करके प्रवाहित नहीं किया है ना, उसका अंतर मन में विश्वास नहीं है। यदि वो घर में आते कहे कि मुझे यहाँ जीवन मिला हुआ है, अब मेरा ये घर है, तो जिस पल वो अभेद हो गई उस पल क्या फर्क पड़ता है कि जेठानी मुंह बनाकर घूम रही है, कि देवर चढ़ रहा है, रहना यही है, मुझे रहना इसी संसार में है। भागवत जी सावधान करती है। भागवत जी तो एक शब्द में आपके डर को, मैंने कहा ना कि आप डर से भागवत सुनते हैं, इसलिए भागवत में क्या है ये सुन ही नहीं पाते ना आप। ठीक बात। देखिए, एक किताब मैं और मेरापन एक आलेख पढ़ रहा था, पद्मश्री रमेश चंद्र शाह जी का एक आलेख, बड़ा सुंदर आलेख लगा, मैं और मेरापन। वहाँ वो एक अच्छी बात लिखते हैं उस पुस्तक में। वो लिखते हैं कि एक किताब आपको उतना ही दे पाएगी जितना आप लेके जाओगे। जैसे किताब भी बेच रही हो आपको, उतना ही विक्रय करेगी जितना लेके जाओगे। क्या? आपका अंतर्मन जितना आयतन बनाकर जाएगा, जितना खाली जाएगा, उतना ही तो भर पाओगे ना आप। लेकिन डर नामक तत्व ने आपके उस आयतन को सीमित कर दिया है। आपका डर जो है द्रौपदी और उस गज की तरह हो गया है। जब तक डरे तब तक विश्वास नहीं आया, और जिस पल विश्वास आया उस पल प्रेम भी आ गया, भक्ति भी आ गई और परमात्मा भी मिल गए। डर आता क्यों है डॉक्टर साहब? मैंने आपसे कहा ना कि डर आपके अहंकार भी इसमें मूलता लगा हुआ होता है। आपको मन में अपने कर्मों के प्रति आप अहंकार लिए हुए घूम रहे हैं। आप देखिए, आप पिताजी से तो डरते हैं, दूरी बनी रहती है, लेकिन महतारी से कभी कभी डरते हैं। एक सामान्य चिंतन कर रहा हूँ, माता और पिता में देखें तो चूंकि माता जो है लाड़ से आपको अपने पास रखती है, तो माता के प्रति आपके मन में उतना भय नहीं होता, जहाँ माँ जो है गृहिणी है। लेकिन एक पिता से दूरी होती है तो आप डरते हैं। तो जब तक उससे दूरी होती है तब तक डरते हैं आप, जब तक उससे दूरी होती है। लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों से भी मिलिए, मूलतः पिता पुत्र से प्रेम करना चाह रहा है, प्रेम करना चाह रहा है, लेकिन पिता ने कुछ व्यवस्थाएं बनाकर रख दी, पिता ने कुछ चिंतन बनाकर रख दिया, पिता ने आपके अहंकार का हरण करने का निश्चय किया है। उस परम पिता ने। द्रौपदी डरते रही कि कहीं इस सभा में मेरी इज्जत ना चली जाए, मेरी मर्यादा ना भंग हो जाए। तो अपने डर के विरुद्ध उसने अपने अहंकार और आत्मबल और पतियों की ओर देखा और सभासदों की ओर देखा। उनका उन पर विश्वास था, उनका उन पर विश्वास था जो सब डरे हुए लोग हैं। आप विश्वास डरे हुए लोगों पर करते हैं, जिनकी सबकी मृत्यु हो जाना है। वही व्यक्ति डरता है जिसका शरीर नश्वर है। जो अनश्वर है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल व्याल, अहम करते तो अहम मानम महाकृष्णा हिदम सिता। मैं ही करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा। यही तो काल है, यही तो विषधर है जो तुझे डरा रहा है। तेरा कर्तापन ही तेरे भय का मूल कारण है। मैं ऐसा करूँगा तो कहीं ये ना हो जाए। ये परिणाम की आसक्ति ही तेरे भय का कारण है। मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो भय रहे, तू करता ही नहीं है।
तू करतार ही नहीं है, जो करतार है। ना हम करते तो विश्वासम अमृत पित्वा सुखी भवेद, अष्टावक्र कह रहे हैं। अष्टावक्री गीता का मूल सिद्धांत है कि डर कैसे खत्म हो। ना हम करते तो विश्वास अमृत, मैं करतार नहीं हूँ, कोई और है, मैं माध्यम हूँ। हम रिमोट अपने हाथ में ले लेते हैं और चलाना मालूम नहीं है। मानसिक रूप से हमने, जैसे एक बच्चा नहीं उठा लेता है रिमोट, वैसे हम अपना रिमोट उठा लेते हैं। हम समझते हैं मैं जी रहा हूँ अपने कारण, ये मुझे मान रहा है मेरे कारण, मैं इसका रक्षक हूँ, मैं इसको देख लूँगा। ये ग्रह के विरुद्ध मैं पंडित जी के पास चला गया, उनने वो जप कर दिया, मैंने वो करवा लिया, मैंने ये करवा लिया। मैं को छोड़ दे। अहम करते तो अहम मानम, यही अहम है मैं तेरा। मैता ही भयता के मूल में है। तो तुम मैं से विमुक्त हो जाओ ना, तो फिर क्या होगा? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। छोड़ना, छोड़। कहाँ पड़ा है पछड़े में? केवल अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहा, अपने कर्तव्य को करते रहा। क्यों? हम बहुत दुखी हो गए। कोई पहले चला गया, कोई कम उम्र में चला गया, कोई बीमार हो गया है, तड़फ रहा है। ओ हो, फलाने जप करा लो, फलाने तप करा लो, महामृत्युंजय का जाप करा लो। आप कर्तव्य करते रहिए। ये सब अध्यात्म की प्रक्रिया, जो भी धर्म कर्म की प्रक्रियाएं, वो भय से हटकर कराइए, आपको आनंद आ जाएगा। हमने उस दिन बात की थी कि सत्यनारायण की कथा आप किसी उत्सव उपलक्ष्य परिपेक्ष में कराते हो। एक दिन बिना उपलक्ष्य और परिपेक्ष में कराओ कि चलो आज मैं कथा सुनता हूँ। आपका भय श्रद्धा के अभाव के कारण है, जो प्रेम में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही प्रेम में नहीं हो पा रहा है, भक्ति का अभ्युदय नहीं हो रहा है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात ये भी है कि ये भी हमको समझना है। कई बार हमारा तर्क कुतर्क की तरफ चला जाता है। हमारे एक मित्र के यहाँ अभी सर्प निकला, जाहिर तौर पर अड़ोस पड़ोस से और मित्र भी आए, सर्प पकड़ा भी गया, बुलाने वाला बुलाया गया। एक मित्र ने ऐसे ही कह दिया, बड़ी चिंता कर रहे थे और ना हो, पीछे बगीचा है वहाँ से आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ईश्वर पर भरोसा रखिए। अब वो पीड़ित थे, चटक गए। गजब बात करते हैं आप, मतलब ईश्वर पे भरोसा रखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इतनी तो प्रिकॉशंस रखे। भैया ये किसने कहा है आपसे कि प्रिकॉशंस नहीं रखनी है? कि सर्प निकला है और आप कहिए कृष्ण है तो कालिया मर्दन करते हैं वही करेंगे, ऐसा नहीं है प्रभु। आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर डर आपके मन में कहीं रुका हुआ है तो इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। देखिए, डर जो है एक निरंक है। जैसे एक अंक होता है, एक निरंक होता है। जहाँ अंक का अभाव हो जाता है वो निरंक होता है। तो डर जो है संसार माया चक्र के बीच में एक ऐसी छाए है जिसकी विद्यमानता है ही नहीं। आपने बड़ी सुंदर बात की कि महता से ही ये सारी परेशानी है। आप इस संसार में आने के बाद सृष्टि के केंद्र में हम ही हो जाते हैं। मेरा घर, यहाँ सर्प कैसे आएगा? मैंने देखा है ऐसे ऐसे मित्रों को कि एक मक्खी देखकर जेट लेके पीछे लग जाते हैं। मक्खी कैसे आ गई हमारे यहाँ? ये छिपकली कैसे नृत्य कर रही है यहाँ? यानी आपने ऐसा मान लिया कि आपकी बनाई सृष्टि है। देखिए, नहीं, मैं इसमें मूल तौर पर आपको बताऊं, मानवोचित कर्मों में आपके अंतर मन में जैसे भी प्रकार के विचार और परिवेश बने हुए हैं, वैसे सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो लोग अर्थ क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र या व्यस्तता वाले क्षेत्र में होते हैं, वो इस तथ्य से बचना चाहते हैं कि कहीं कोई ईश्वर का नाम ले दे बीच में, तो उनको तकलीफ हो जाती कि आप इस प्रकार के कहाँ रूढ़िवादी और पुराने बात कर रहे हैं। ईश्वर शब्द बोलने का अर्थ है आपके अंतर मन को हिलाना। जैसे ही एक शीतल पानी का ठंडा जल आप पर पड़ता है, आप चैतन्य नहीं हो जाते, वैसे ईश्वर शब्द से आपके भीतर बैठे हुए उस तत्व की अनुभूति कराना और आपके आत्मविश्वास को जागृत करना है। ईश्वर आत्मविश्वास का विकल्प है। ईश्वर चिंतन करके आगे बढ़ो कहने का अर्थ ही नहीं होता कि अब चाय जैसे आगे बढ़ो। ईश्वर चिंतन कर आगे बढ़ो, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों का संपादन आप करो, स्वयं पर विश्वास करके आप आगे बढ़ो। तो देखिए, भयाक्रांत व्यक्तियों में आप एक भावना देखेंगे। आप भयाक्रांत व्यक्ति बहुत मोही होता है, कहीं ना कहीं अटका हुआ होता है, उसकी परिकल्पनाएं इतनी ज़्यादा होती है। अब जैसे एक अच्छा योग्य बच्चा पढ़ लिख रहा है तो आप उसको अधीर ना होकर उसको प्रेरित करिए कि वो और पढ़ाई लिखाई अच्छा करते रहे, और उसको बीच में वो कहे
कि पिताजी मुझे तो देखो ना अभी सफलता नहीं मिली, तब आप आत्मविश्वास के लिए उस सूत्र का उपयोग करें कि बेटा ईश्वर सबका कल्याण करेगा, तू मेहनत अच्छा कर। तो जो भयाक्रांत व्यक्ति है उसकी महत्ता की जड़ें बहुत गहरी होती है, कर्तापन अहम भाव उसमें बहुत ज़्यादा विद्यमान हो जाता है। बाबा ने एक बहुत अच्छा सूत्र मानस में बताया है इस भयता के लिए कि मयता और भयता का संबंध क्या है। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है, सुंदर दृष्टांत इसमें समाहित है। आप समझिए, यहाँ ये जान लेना आवश्यक है। आप भय मुक्त होने की प्रक्रिया में शायद आपके काम आए। ये बाबा कहते हैं, बाबा एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं कि एक महतारी है, उसका एक बड़ा लाड़ला बेटा है। महतारी ही माया है, इस उदाहरण में महतारी ही माया है। उसका एक लाड़ला बेटा है, तो माया का जो पुत्र होगा उसके प्रति उसकी आसक्ति बड़ी होगी, और आसक्ति के बढ़ने से ही अब भय उत्पन्न हुआ। भय ने आपके जीवन में राग ला दिया सारे प्रकार के। वो इतना अनुराग रखती है उस पुत्र से कि उसको इसका पिता भी डांटे तो वो शेरनी बनकर लड़ने के लिए बैठ जाती है, वहाँ खड़ी हो जाती है। कोई छू नहीं सकता उस पुत्र को। महतारी हमेशा टांगे रहती है। मोहल्ले पड़ोस सबके लोग, नहीं गिर जाएगा, आप छू लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, चलो हाथ धो, चलो ये देखो, एकदम बिल्कुल लारे लप्पा बना के रखी है उसको। एक दिन वो पुत्र बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है। अब जब बुखार हो जाता है, ताप बढ़ने लगता है, तो महतारी घबराती है, चिकित्सक के यहाँ जाती है। चिकित्सक के यहाँ जाके कहती है कि भाई ये पुत्र जो है बीमार हो गया। अब चिकित्सक कह रहा है उससे, बहुत खतरा है, बुखार 104 है। बोले किस कारण? बोले देख नहीं रहे, उसके हाथ में सूजन है, व्रण हो गया है। तो बोले इसको क्या करना होगा? बोले इसको चीरा लगा के इसमें पस बन गया है, उसको बाहर निकालना होगा। अगर नहीं निकलेगा तो ये ताप इसके जीवन को संकट में डाल सकता है। अब देखिए, आसक्ति और मोह और बंधन और निष्कर्मवान होने से तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं आपने पाल रखे हैं, सारी चीज़ें, मोह आपने पाल रखा है, आशाएं आपने पाल रखी हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर आप च्युत हैं। आपको अपेक्षाएं भय की ये बड़ी मूलता के साथ होती है। वो मेरे को मान रहा है कि नहीं, मानेगा कि नहीं, वो समझेगा कि नहीं, सारी परिकल्पनाओं में आप कल की यात्रा करते रहते हैं। तो महतारी कहती है अब इसको फिर निकालो मवाद को। तो जदपि प्रथम दुख पावहीं रोवहीं बाल अधीर, और व्याधि नाश हित जननी गणत न सो सुपीर, और तिम रघुपति निज दास कर हरहु मान हित लार। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में दुख आने पर ऊपर नहीं देखते, ऐसा कि तेरे कारण आया है, ऐसा कभी नहीं करते कि मेरे कारण आया है। आपने उसे ये समझ लिया है, भगवान का नाम तो दे दिया है लेकिन सेवाधारी समझ लिया है। देखो 4 बार पूजा कर दिया ना, 6 बार ये कर दिया ना, आओ मेरे कष्ट का हरण करो। ये कष्ट संसार रूपी समर में चारों तरफ विद्यमान है। ये यही नगरी है, ये उसका खेल है। आपने देखा होगा ना, सांप सीढ़ी का खेल है। इसमें जगह जगह विषय रूपी सर्प हैं, 100 से 1 में भी आएंगे और 1 से 100 में भी जाएंगे। सबसे प्रमुख गणित जो डॉक्टर साहब की इस पूरी विद्वत चर्चा से हमें समझ में आया है कि ये जगत और वो जगत भिन्न है। इस जगत में आपकी भौतिक उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपका भौतिक परिश्रम, जिस भी संस्थान में आप हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, वहाँ आपका अटूट परिश्रम आपको श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है। हम ईश्वर से भी शायद ऐसे ही रिश्ते की कल्पना कर लेते हैं। मैं तो 6 घंटे 9 दिन नवरात्रि में एक लौंग, कुनकुना पानी, एक जरा सा केला या आधा सेब लेके व्रत करता हूँ। माता रानी तो मेरी रक्षा करेंगी। अरे भैया, आपने कोई LIC की पॉलिसी ले ली है क्या? और उसके पीछे दलील आपकी ये है कि मैं तो जन्म से, जब से होश संभाला है तब से ये व्रत कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यानी आप निवेश जैसी एक प्रक्रिया से ईश्वर से जुड़ गए हैं, और यही आपके कष्ट का मूल है। आपको पीड़ा तब हो जाती है जब इसके बाद भी आप देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि परिवार में असामयिक किसी की मृत्यु हो गई और अचानक आपका जो मोह है वो विमोह में बदल गया ईश्वर के प्रति। तू तो बड़ा छलिया है रे, इतनी पूजा का ये प्रतिफल दिया। यानी प्रेम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हमारे एक मित्र के पिताजी जो गीता के बहुत बहुत गहरे अनुयायी हैं,
उनके युवा पुत्र की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई। हम लोग भी वहाँ पहुँचे शोक के लिए, लेकिन उनके 2 पुत्रों ने हमसे ये कहा कि बाबूजी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ध्यान में मग्न है। और जिन्होंने उनको देखा उन्होंने बताया कि कोई आंसू की बूंद भी शायद उनकी आंखों में नहीं कौंधी होगी। एक ठंडी सांस ली उन्होंने जैसी हरि की इच्छा, और एक कोने में जाकर खड़े होकर जैसे दैनिंदन करते हैं वैसे ही, और किसी मजबूत चट्टान की तरह आने जाने वालों को देखते हुए, और लोग उनको देखकर स्तंभित थे, चकित थे कि ये कैसा व्यक्ति है। कुछ ये भी फुसफुसा रहे थे कि निष्ठुर है। निष्ठुर नहीं है, वो सत्य को समझता है। आप और हम नहीं समझते हैं, हम इसको पॉलिसी मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये निवेश ईश्वर में किया है, ये पूजा कर दी है, अब तो कवच मिल गया है, अब क्या होगा। अरे भैया, ऐसा कवच मिलता तो वो कर्ण को भी मिलता, वो रावण को भी मिलता, मेघनाथ को भी मिलता, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित धार्मिक आख्यानों का पालन करके चल रहे हैं। जी गोस्वामी। देखिए, ये तो चर्चा चिंतन की प्रक्रियाएं हैं। भौतिक रूप से हम भय से मुक्त होने के लिए बड़े सूक्ष्मता रूप से 2-3 काम कर सकते हैं। जी। एक तो छोड़ दीजिए, छोड़ना शुरू करिए। आप क्या मोहाशक्ति को रखिए, पकड़िए नहीं। आपने उस दिन वो चिंतन में कहा ही था, हमारी बात हुई थी कि जिसे पकड़ना है उसे पकड़िए, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए। तो छोड़ना शुरू कीजिए। दूसरा, अगर आप कुछ कर रहे हैं, बोलना बंद कर दीजिए। आप बाधित मत करिए। आप एक दूसरे के मध्य खड़े होकर जैसे ही अपनी प्रक्रियाएं, आप तो बड़े टोटकों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आप तो नज़र उतार करके नींबू भी बड़े संभाल कर रखने वाले लोग हैं चौरस्ते और 3 रस्तों में। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक टोटका करके देखिए। कोई अपने पिता से या पिता के साथ हुए संवाद को सार्वजनिक करता है क्या? आप अपने पिता से कैसे बात करते हैं? आप अपने पिता से कैसा प्रेम करते हैं? आप अपनी महतारी से कैसा प्रेम करते हैं? परमात्मा से वही प्रेम करिए, क्योंकि आप तो मंत्र भी रोज बोलते हैं ना, तुम्हें हो माता जब पिता तुम्हें हो, वही करिए। सखा भाव रखिए, प्रेम रखिए। तो बोलना बंद कर दीजिए। दूसरा तथ्य ये, बिल्कुल। तीसरा तथ्य ये है, आप कर्मशील रहिए, प्रमादी मत बनिए। क्योंकि अगर आप प्रमादी बने तो भय का चक्र आपके जीवन में बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप प्रमादी का अर्थ होता है आप चुपचाप ना रहिए कहीं, बिल्कुल कुछ करते रहिए। और यहाँ मुझे हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन का दृष्टांत मेरा बड़ा प्रिय दृष्टांत है, क्योंकि दरअसल इस संसार में हमने क्या सीखा है, मन की हो तो बहुत बढ़िया, मन की क्या हो प्रमोशन, मन की क्या हो पुत्र अमेरिका या भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान में, मन की क्या सबसे अच्छी गाड़ी, मन की क्या निरोगी काया, मन की क्या वैभव चतुर्दिक दिशाओं में। और इसके बाद जो है वो सब मन के विरुद्ध है। किसी कुख्याति कोई आरोप लग गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अचानक नुकसान हो गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक ईश्वर न करे कैंसर हो गया, अरे रे रे रे। क्योंकि मन की है तो अच्छा और मन की नहीं है तो बुरा। अमिताभ बच्चन जब 84 में नाना प्रकार के आरोपों से घिरे और राजनीति से लांछित अपमानित होकर, ये दोनों शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लांछित हुए, अपमानित हुए और वापस गए राजनीति लौटकर, इस्तीफा दिया उन्होंने इलाहाबाद के सांसद के पद से, और एक देश के प्रतिष्ठित आंग्ल अखबार में उनके और उनके छोटे भाई अजिताभ के विरुद्ध फर्स्ट लीड यानी सबसे पहली खबर छपी कि फला फला प्रकरण में इस डील में हथियारों की ये दोनों भाई ये आरोपित हैं। अमिताभ बच्चन दुखी होकर, उनके पिताश्री प्रतिदिन रामायण का पारायण करते थे, वो गए, बोले पिताजी देखिए ये क्या छपा है। पिताजी ने अपनी उसी धीर गंभीर वाणी में कहा कि मुन्ना, मुन्ना बोलते थे वो अमिताभ को, बोले ठीक है मुन्ना, काहे को व्यथित होते हो, मन की हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा। उस दिन अमिताभ बच्चन पीड़ा में थे तो चिढ़ गए, बचपन से यही सुन रहा हूँ आप कहते हैं कि मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ये क्या है। उन्होंने कहा मुन्ना तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, बेटा मन की हो तो बहुत ही अच्छा है और ना हो तो ये ईश्वर ने सोचा है, तो वो तो तुमसे भी अच्छा है। जो ईश्वर सोच रहा है आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें खराबी है। इट वॉज ऑल डिजाइन्ड बाई दी गॉड अलमाइटी। ये ईश्वर नियोजित व्यवस्था है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, करतार और कर्ता कोई और है।
आपने तो भ्रम पाल लिया है कि मैंने सब सुनियोजित कर दिया, तीनों चारों पुत्र पुत्री बड़े व्यवस्थित है, इतना प्लानर हूं मैं, सब बढ़िया निवेश किया शेयर बाजार में, अरे जहां हाथ डालता हूं सोना कर देता हूं। करतार आप हो गए ना सर। और जिस दिन ये करतार का मॉडल बदला और रिमोट आपको पता चला कि रिमोट तो मेरे हाथ में था ही नहीं, ये तो भ्रम था, तो उस दिन से आपका दर्द और डर शुरू हो जाता है। करतार कोई और है, आप अपनी भूमिका प्ले करिए, आनंदित रहिए और विदा होने के लिए तैयार रहिए। 100 होगा, 105 होगा, बहुत होगा 115-20 होगा, जाएंगे तो सर अवश्य ही। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।